जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना है। जो लोग मध्य प्रदेश से हैं और जो लोग मध्य प्रदेश के बाहर के भी हैं, जो लोग मध्य प्रदेश में जो भर्ती आई है, कौन सी, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और जेल प्रहरी की, ये 3 भर्ती आई है, मतलब ये कॉम्बाइन आई है एक ही में, है ना। उन लोगों के लिए है ये न्यूज़ कि उन लोग जो इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक्चुअली सरकार की गलती है। गलती ये है, मतलब वो बेवकूफ़ ही है, मेरे ख्याल से तो बेवकूफ़ ही है वहाँ के जो कर्मचारी है। क्योंकि बताऊँ, बेसिकली वहाँ पर ये बोल दिया गया है कि आपको देखो, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है ये लिखा हुआ है क्या, कि इसमें मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ ये है कि आप लोग केवल एक ज़िले से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक ज़िले से फॉर्म भर भर सकते हो ना, तो आपको एक ज़िला अगर टिक होता है तो आपको पूरे जो ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा उसमें इंक्लूड करना था कि आप एक ज़िले को टिक करते हो तो बाकी ज़िले अपने आप बंद हो जाते। ऐसा कुछ ऑप्शन उसमें भरना था। अब लड़कों ने क्या करे हैं, पूरे एक तरफ से पूरे ज़िले भर दिए हैं, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी है। और वैकेंसी थोड़ी सी होने के कारण जैसे छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में ओबीसी के लिए 2 ही पोस्ट है ना। ऐसी जनरल के लिए भी 2-3 पोस्ट है, ऐसे करके बहुत कम कम पोस्ट है। तो लड़कों ने पूरे के पूरे पूरा, मतलब पूरे के पूरे ज़िले टिक कर दिए, जैसे कि पटवारी में कर रहे थे। तो सबके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा ही है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि ये सरकार की गलती है। गलती ये है कि अगर आपने उसको बोला था, मतलब उसको फॉर्म में जैसे टिक होना था, तो जैसे ही टिक होता वैसे बाकी ज़िले अपने आप बंद हो जाने थे, ऐसा वहाँ पर लगाना था। लेकिन उन्होंने लगाया ही नहीं, है ना। तो इसमें, और हाँ, पेपर 2 होंगे इसमें, एक होगा, मेरे हिसाब से तो 2 होंगे, क्योंकि फॉरेस्ट का एक अलग होगा, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक का अलग होगा। ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि फॉरेस्ट का अलग है ना। वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के लिए एक पेपर होगा और जेल प्रहरी के लिए अलग एक पेपर होगा। तो ये 2 ही पेपर होंगे उसमें। तो बेसिकली अब होना क्या है, बेसिकली होना यही है कि अब जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया, हो सकता है उन लोग करेक्शन करवा के एक जिला कर लो यार गाइस, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना। अब लिखा हुआ है, पता चला आपने भर तो दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन आपने जिस जिस ज़िले को पहले दिया होगा, या हो सकता है अगर रिजेक्ट ना हुआ हो, तो जिस ज़िले को पहले तुमने दिया है उसका कट ऑफ ही नहीं आ रहा तुम्हारा, तो वहाँ पर तुम रह जाओगे। और दूसरा कि जिस ज़िले को तुमने नहीं किया है ना, मतलब मान के चलो तुमने एक ही ज़िला किया है तो तुम तो बच गए, मान के चलो। और नहीं तो फिर पूरा रिजेक्ट ही हो जाएगा फॉर्म। तो बहुत सारे बच्चों का यही है कि अभी यूट्यूब पर मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, बहुत सारे बच्चों का। अभी मैंने भी नहीं भरा हूँ, क्यों? क्योंकि कारण यही था कि मैं पहले एनालाइज करता हूँ 2-3 दिन। आप लोग भी पहले दूसरे तीसरे दिन तो भरे ही मत करो, कम से कम 4-5 दिन बाद भी करो, ताकि आपका क्या हो, थोड़ा टाइम मिल जाए आपको कि उसमें एनालाइज़ करने का। मैंने एनालाइज़ किया तो मेरे को ये गलती समझ में आई है कि सबसे पहले फ़ोटो बैकग्राउंड का कोई टेंशन नहीं है, फ़ोटो आप लगा सकते हो, लेकिन डेट वगैरह होना चाहिए उसमें, है ना। बैकग्राउंड को कोई टेंशन नहीं है। दूसरा कि जो ये जो जिले वाइज जो आ रहा है ना, ये इसका टेंशन निकल के आया है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अभी हो सकता है आगे कुछ करे वो, या हो सकता है अपन कुछ करना चाहें तो, है ना। और तीसरी चीज़ ये थी कि बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसी आ रही है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। बस इतना ही बोलना था कि ये जो आया है, अब जो लोग फॉर्म भरेंगे वो एक ही जिला टिक करना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ना, ये उसमें पॉइंट दिया है 11वें पेज पर 6वां ऑप्शन है, ये 11वें पेज पर 6वां नंबर का, पढ़ लें, है ना। ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।